एक महिला अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए ईद के रोज निकली थी। वो फॉरेनर थी, उसे इंडिया यानी हैदराबाद का वो सिटी देखना था। ईद के रोज भारत में कैसी मार्केट सस्ती है, कैसे लोग होते हैं, ये सब एक्सप्लोर करना था, जिसकी वजह से वो 31 मार्च के दिन अपने साथी के साथ शाम 7 बजे निकलती है, लोकल मार्केट पहुंचती है। बता दें कि वो जहां स्टे किए थे उस गली से, उस लोकेलिटी से 4-5 बच्चे भी उनके साथ थे। इसी दरमियान ये लोकल मार्केट पहुंचते हैं जहां पर खाने पीने की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, खाते पीते हैं। और इसी दरमियान इनके साथ इन्हें कैब की ज़रूरत होती है। वहाँ पर एक कैब खड़ी होती है। अब कैब ड्राइवर से इनकी बातचीत होने लगती है और ये कहते हैं कि हमें सिटी एक्सप्लोर करना है, क्या आप करा देंगे? इस पर वो ड्राइवर हामी भर देता है। 24 साल का वो ड्राइवर उन दोनों को लेकर और उनके साथ जो बच्चे थे उन्हें लेकर अब सिटी एक्सप्लोर कराने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही दूर जाते हैं, ये अलग अलग जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो बताता है कि ये हैदराबाद का ऐसा प्लेस है, मार्केट है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। ये टूरिस्ट जो होते हैं उतरते हैं, घूम फिर के वहाँ से फ़ोटो ये सब क्लिक करते हैं, जिसके बाद वो वापस अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। बता दें कि ये दोनों 4 मार्च को अपने यहाँ पर आए थे, यानी रहने वाले ये जर्मनी के थे। जर्मनी से अपने दोस्त के यहाँ, क्योंकि इनका जो भारतीय दोस्त है वो इटली में इनके साथ पढ़ाई किया था। इसी दरमियान ये अपने फ्रेंड से मिलने भारत आए थे, उसी के घर पे। और ये दोनों ईद का रोज़ था जब निकलते हैं घूमने के लिए। और इसी दरमियान चलती कार में एक लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम दिया जाता है। मामला हैदराबाद के मेमिडीपल्ली एरिया का है। बता दें कि पहाड़ी शरीफ रीजन में आता है ये एरिया, जहां पर एक पुलिस को एफआईआर मिली और एफआईआर के मुताबिक वहां पर एक फॉरेनर टूरिस्ट के साथ मूविंग कार में रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। और उसके बता दें कि जिस तरह से विक्टिम ने सारी चीज़ें बताई हैं उसमें उसने कहा है कि उसके साथ हैवानियत उस वक्त हुई जब वो कार में थी, और कार में होने के बावजूद वो इतना दरिंदा रुकता नहीं है, उससे सुनसान एरिया ले जाता है जहां पर दोबारा से उसके साथ कांड होता है। बता दें कि 31 मार्च को ये लोग कार में सफ़र के लिए निकलते हैं, सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। इनके साथ 5 बच्चे होते हैं उस कार में, और ये वहाँ एक्सप्लोर करते करते बाजार ये सब एक्सप्लोर करते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे बीतते हैं। जब रात का अंधेरा होता है, इसी दरमियान कुछ जगह पर ले जाकर वो रोक देता था जहाँ पर बच्चे उतरते थे और ये लोग टूरिस्ट उतरते थे और फोटोग्राफी ये सब किया करते थे। इसी दरमियान लगभग 2 घंटे बाद एक प्लेस आता है मीरपीट एरिया। वहाँ पर ले जाकर ये गाड़ी रोकता है और ये गाड़ी कहता है कि यहाँ पे खूबसूरत जगह है, आप फोटोग्राफी कर लीजिए। इस पर मेल जो होता है जर्मनी का उसमें टूरिस्ट वो उतरता है, वो बच्चे भी उतर जाते हैं, ये लोग साइट सीइंग करते हैं। इसी दरमियान जो जर्मनी से आई हुई टूरिस्ट महिला होती है वो उस गाड़ी में बैठी होती है। इसके बाद ड्राइवर चालाकी से गाड़ी को बोलता है कि चलिए आप जब तक ये लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं आपको अदर प्लेस घुमा देता हूँ। अंधेरे का वो फायदा उठाता है, गाड़ी वहाँ से लगभग 100 मीटर अवे ले आता है, यानी वहाँ से ड्राइवर चला के लगभग 100 मीटर की दूरी पर वो गाड़ी और ले आता है, जहाँ पर अब महिला के साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है। महिला चीखती चिल्लाती है, मना करती है, लेकिन दरिंदा है, रुकने का नाम नहीं लेता। अब वो महिला के साथ उस कार में ही दरिंदगी किया था। इसके बाद वापस वो अपनी गाड़ी चलाता है और ले जाता है सुनसान एरिया, जहाँ पर महिला के साथ वो इस तरह से अपराध को अंजाम देता है। बता दें कि ये सारी कांड होने के बाद महिला को छोड़कर वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। महिला जैसे ही छूटती है उसके चंगुल से फौरन अपने दोस्त को फ़ोन करती है कि मेरे को इसने यहाँ छोड़ा है और मेरे साथ इस तरह से हैवानियत हुई है। ये दोनों पहुँचते हैं पुलिस थाने, जहाँ पर शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनके साथ इस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया है। और जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये लोग आए थे, लगभग आपको बता दें कि 4 मार्च को ये लोग हैदराबाद आ गए थे। इसके बाद इनको 3 अप्रैल को वापस लौटना था, लेकिन इसी दरमियान 31 मार्च को जब ये सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे तो यहाँ पर इनके साथ इस तरह से हैवानियत को अंजाम दिया गया था। जो मामला था रचाकोंडा पुलिस स्टेशन का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर 22 साल की जो जर्मन महिला है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ एक कैब ड्राइवर ने मूविंग कार में उनके साथ रेप किया है और इसके बाद सुनसान इलाके में भी उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई थी। और पुलिस ने मामले को दर्ज किया, इसमें तफ्तीश जारी की और पूरा मामला जब सुना तो उसमें ये सामने आता है कि ये लोग अपने दोस्त के घर मिलने आए थे। इसी दरमियान उस लोकेलिटी के 4-5 बच्चे होते, उन्हें लेकर वो ईद की शाम घूमने के लिए निकलते हैं।
एक जगह पर फोटोग्राफी ये सब के लिए मेल जो होता है उसमें से उतरकर वो फोटोग्राफी साइट सीइंग करता रहता है। इसी दरमियान जो उसके साथ उसकी फीमेल दोस्त होती है वो उसी गाड़ी में होती है और इसी का फ़ायदा ड्राइवर उठाता है और ये ले जाते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं। बता दें कि पुलिस के पास मामला पहुंचता है, पुलिस फ़ौरन सीसीटीवी ये सब चीज़ें खंगालने लगती है, जिसमें ये पता चलता है कि ये लोग ने ये जो कैब था वो एक ऐप के थ्रू, क्योंकि ड्राइवर से बात हुई थी उसने बताया था जरिया, और उसी के थ्रू इन्होंने कैब को रेंट पे लिया था और रेंट पे लेने के बाद ये सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उस ऐप के थ्रू भी ड्राइवर का कांटेक्ट निकाला गया और इसके साथ ही ये लोग का ये दावा था कि इन्होंने एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल रिफिल कराया था जिसका रिसिप्ट इनके पास था और उसे लेकर पुलिस तफ्तीश करती है, जिसके बाद पुलिस उस आरोपी तक पहुंचती है जिसने इस तरह से महिला के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ चल रही है। वहीं लड़की का कहना था कि वो लगातार उससे थ्रेट कर रहा था, धमकी दे रहा था, जिसकी वजह से वो चीखती चिल्लाती थी, लेकिन फिर भी वो उसका मुंह बंद कर देता था, जिसकी वजह से उसकी चीखें बाहर तक नहीं निकल पाई और इस तरह से उस कार में उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। ये पहला मौका नहीं था। आपने सुना होगा कि हाल ही में उड़ीसा से भी एक खबर सामने आई थी जहां पर ऐसे ही फॉरेनर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था, जहां पर जोर जबरदस्ती की गई थी। इसके बाद आपको याद होगा झारखंड में एक मैटर सामने आया था जहां पर स्पेन की महिला के साथ इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था। अमूमन समय बीतते जाता है लेकिन ये वारदात जो है वो कम होने की बजाय बढ़ती जाती है और इस तरह की खबरें सामने आती है जिसमें हमारा देश इस तरह से प्रेजेंट होता है कि टूरिस्ट जो फॉरेनर है वो आने के लिए एक बार सोचेंगे कि इस तरह से अगर अपराध को अंजाम दिया जाता है तो लोग वहां पर जाने से कतराएं या लोग बचे। ऐसे में ज़रूरी है, अगर आपके आसपास में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ वारदात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप फौरन पुलिस को इत्तला कीजिए, खबर दीजिए, ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके और लोगों के साथ इस तरह से हैवानियत अगर हो रही है तो उसे बचाया जा सके। आपको बता दें कि अगर रेप जैसी वारदात को एक लड़की के साथ या एक महिला के साथ अंजाम दिया जाता है तो सोचिए उसके लिए ताउम्र कितनी बड़ी सज़ा होती है, उससे निकल पाना, उससे उभर पाना। जिस तरह से हैदराबाद में हमने ये केस देखा, ये पहला केस नहीं है, ना ये आखिरी केस होगा। पहले भी कई ऐसे खबरें सामने आती है लेकिन फिर भी सबक लेने की बजाय दरिंदे जो हैं इस तरह के अपराध में पता नहीं क्यों शामिल हो जाते हैं कि उन्हें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे पुलिस हो, ये सब से उन्हें शायद डर नहीं लगता, जिसकी वजह से इस तरह के अपराध अभी भी देखने या सुनने मिलते हैं। यहाँ ताजुब की बात यह है कि जिस महिला के साथ उस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कैब ड्राइवर ने उन टूरिस्ट को बिठाया था, उनके साथ उस महिला ने सेल्फी भी ली थी, जिससे मदद से पुलिस को काफ़ी इस केस को ट्रैक करने में मदद मिलती है और आखिरकार पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से और उस पेट्रोल पंप के रिसिप्ट के माध्यम से ड्राइवर तक पहुंचती है, जिसे पुलिस आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है।